एक युवक अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह युवक एक राजा के महल में साफ सफाई का काम करता था। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत थोड़ा मेहनताना मिलता। उस पैसे में उसके घर के खर्चे नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसे ताने मारती। उसके घर वाले भी उसे भला बुरा सुना देते और उदाहरण देते कि देख पड़ोस का लड़का कामयाब हो गया, रिश्तेदार का लड़का कामयाब हो गया, मेरे मित्र का लड़का कामयाब हो गया और एक तू है नालायक जो कुछ करता ही नहीं है। कभी कभी उस युवक के मन में ख्याल आता कि शायद ईश्वर उससे बदला ले रहा है। शायद पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे जो मेरे हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। एक दिन राजा के महल में एक गुरु आए और उन्होंने वहां अपना प्रवचन दिया। उन्होंने कहा, मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे अपने जीवन में सुख और शांति मिलती है। हमें आलसी नहीं होना चाहिए और अपना कार्य अधिक से अधिक मेहनत से करना चाहिए। इससे जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। उस युवक को गुरु का प्रवचन अच्छा लगा और उसने अपने काम पर अधिक मेहनत की। वह अधिक से अधिक समय अपने काम पर देता, अधिक से अधिक साफ सफाई का ध्यान रखता, जिससे खुश होकर उसका मेहनताना बढ़ा दिया गया। पैसे बढ़ने से घर में सुख शांति आई। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ समय पश्चात सब कुछ बिगड़ने लगा। वह बढ़े हुए पैसे भी कम पड़ने लगे। परिवार की इच्छाएं बढ़ने लगी जो उस रुपए पैसे से पूरी नहीं हो रही थी। वह युवक उसी स्थिति में फंस गया जहां पहले था। तब उसे गुरु की बात याद आई और उसने और अधिक मेहनत की और अधिक समय अपने काम पर दिया। उसे इतना मेहनत करता देख उसके मालिक ने उससे खुश होकर उसे कुछ इनाम दिया और उसका मेहनताना थोड़ा और बढ़ा दिया। अब उसके परिवार में सब ठीक था, सब खुश थे। अपने बच्चे की प्रगति देखकर माँ बाप भी खुश थे और उसकी पत्नी भी। कुछ और समय बीता, परिवार की इच्छाएं और बढ़ गई। अब उसके द्वारा लाए गए पैसे कम पड़ने लगे। घर में वही कलेश, रोना धोना शुरू हो गया। उसकी तुलना पड़ोस के रिश्तेदारों से, मित्रों के बच्चों से की जाने लगी और इसलिए उसने पैसे कमाने के लिए और अधिक काम शुरू किया। वह सारा सारा दिन काम करने लगा। अब उसकी हालत देखकर उसके मालिक को भी उस पर तरस आने लगा। उसने कहा, यह क्या पागलपन कर रहे हो? ऐसे कोई काम करता है क्या? पहले तुम मुझे समझदार लगते थे, लेकिन अब बेवकूफ लग रहे हो। नींद में काम कर रहे हो और आधे से ज्यादा चीजों को बिगाड़ रहे हो। यह कुछ पैसे रखो, घर जाओ, आराम करो और जब स्वस्थ हो जाओ तो वापस आ जाना। काम कर करके वह बीमार हो चुका था और उन पैसों को लेकर वह घर की तरफ वापस आ रहा था। रास्ते में उसने गुरु को देखा तो वह उनके पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, जैसा आपने कहा था कि कर्म अच्छे होने चाहिए, तो मैंने अपनी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया। जहां तक हो सका भला ही किया। आपने कहा था कि खूब मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, तो मैंने खूब मेहनत की, ईमानदारी से काम भी किया और उसका फल भी मुझे मिला। मेरी उन्नति हुई, लेकिन मैं जहां पहले था आज भी वहीं हूँ। मैंने अपने काम में और अधिक मेहनत करने की कोशिश की और मैं बीमार हो गया। इससे अधिक मेहनत मैं नहीं कर सकता और इससे अधिक उन्नति भी मेरी नहीं हो सकती। मैं जहाँ कल खड़ा था आज भी वहीं खड़ा हूँ। अच्छा होना, सबका भला सोचना, बुरे काम ना करना क्या गलत है जो मुझे इतना दुख झेलना पड़ रहा है? गुरु ने कहा, हम अपने सुखों को छोड़ दुखों को ही देखते रहते हैं। क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? क्या तुम्हारी पत्नी है? क्या तुम्हारा बच्चा भी है? और क्या तुम 2 वक्त के भोजन का इंतजाम भी आसानी से कर लेते हो? तुम्हारे पास एक छोटा घर भी है। युवक ने कहा, हाँ, यह सब तो मेरे पास है। गुरु ने कहा, पता है, कुछ लोगों के पास माँ बाप नहीं है, तो कुछ के पास उनकी पत्नी या बच्चा नहीं रहे, तो कुछ ऐसे भी हैं जो भूख से तड़प रहे हैं,
उन्हें एक समय का भोजन भी मिलना मुश्किल है, और एक छोटा घर तो बहुत दूर की बात है। क्या तुम्हारे दुख उनसे बड़े हैं? मेरी नजर से देखो तो तुम बहुत सुखी हो। युवक ने कहा, तो क्या मुझे यहीं रुक जाना चाहिए और अधिक की कामना या इच्छा नहीं करनी चाहिए, और हमेशा अपने परिवार को और अपने आप को ऐसे ही हालत में रखना चाहिए? यह सोचकर कि मुझसे नीचे कुछ लोग दुख में जीवन बिता रहे हैं, तो उनके मुकाबले में मैं सुखी हूँ। गुरु ने कहा, बिल्कुल नहीं। अपनी उन्नति करो, साथ में लोगों की उन्नति करो, परिवार की उन्नति करो। उन्नति होना आवश्यक है, लेकिन दुखी होकर उन्नति नहीं की जा सकती। जो है उसका आनंद लो, जो सुख है उसे पहचानो और खुश रहो और सुखी होकर उन्नति करो। युवक ने कहा, आप सही कहते हैं, लेकिन अगर मैंने अपने काम में और अधिक मेहनत की तो मैं मर जाऊंगा। शरीर की एक क्षमता होती है, उससे अधिक कार्य नहीं कर सकता। गुरु ने कहा, आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। गुरु युवक को एक रास्ते पर ले गए, जो रास्ता राजा के महल तक जाता था, और उस युवक को रास्ते के बीच खड़ा कर उस युवक की चारों ओर एक घेरा बना दिया और कहा, तुम्हें इस घेरे के अंदर खूब मेहनत करनी है और राजा के महल तक पहुंच जाना है। याद रहे, घेरे से बाहर नहीं जाना है, रेखा टूटनी नहीं चाहिए। युवक ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं चाहे घेरे के अंदर कितनी भी भाग दौड़ करूं, सालों तक जन्म भर यहाँ कुछ भी करता रहूं, फिर भी मैं यहीं का यहीं रहूंगा, महल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। उसके लिए मुझे महल के रास्ते पर इस घेरे को तोड़कर इस रेखा को लांघकर आगे बढ़ना ही होगा। गुरु ने कहा, अच्छा तो ठीक है, इस घेरे को तोड़ दो, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम जाओ और महल की दीवार को छूकर वापस आ जाओ। यहाँ से महल का रास्ता 6 घंटे का है, तुम्हें वापस आने में 12 घंटे लग जाएंगे, तो मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। युवक ने कहा, ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहें। युवक वह घेरा तोड़कर महल की ओर चल पड़ा। गुरु वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए और युवक 6 घंटे में ही वापस लौट आया और कहा, गुरुदेव, मैं महल की दीवार को छूकर वापस आ गया। गुरु ने कहा, झूठ बोलते हो तुम, महल तो तुम गए ही नहीं, रास्ते से ही वापस आ गए। 12 घंटे का रास्ता कोई 6 घंटे में कैसे तय कर सकता है? युवक ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। मैं तेज चलकर गया और वापस दौड़ते हुए आया हूँ। गुरु और युवक की बात सुनकर कुछ लोग वहां पर आ गए, और जब उन लोगों ने सुना कि इस युवक ने 12 घंटे का रास्ता 6 घंटे में पूरा कर लिया है, तब उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने युवक से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, और अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम दोबारा जाकर वापस आकर दिखाओ। युवक ने कहा, आज मैं थक गया, कल मैं अवश्य तुम्हें यह करके दिखाऊंगा। अगले दिन के लिए बात रख ली गई। अगले दिन फिर से गुरु और युवक और वह सब लोग वहां उपस्थित हुए। एक व्यक्ति को महल की दीवार के पास खड़ा कर दिया गया और उसे एक निशानी दे दी गई, जिसे लेकर उस युवक को वापस आना था। युवक फिर से उस रास्ते पर चल पड़ा और इस बार वह 6 घंटे की जगह 5 घंटों में ही वापस आ गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ। सबने उससे निशानी दिखाने के लिए कहा। उसने महल के पास से लाई हुई निशानी दिखा दी। लोग बड़े हैरान हुए और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। कई लोगों ने उसे अपने यहाँ काम करने का न्योता दिया और कहा, हमें तुम्हारे जैसे ही युवक की आवश्यकता है। तुम बहुत मेहनती हो, ईमानदार हो और फुर्तीले हो। जितना मेहनताना अब तुम्हें मिल रहा है, हम उसका 4 गुना देंगे। कोई उस युवक को 5 गुना तो कोई उस युवक को 6 गुना मेहनताना देने के लिए तैयार था। वह युवक बड़ा खुश हुआ। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, यह क्या हो रहा है? गुरु ने कहा, एक सीमित दायरे के अंदर काम करते रहोगे तो तुम कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, बार बार मेहनत करो तो भी तुम एक सीमित उन्नति ही कर सकते हो।
उससे आगे तुम नहीं बढ़ सकते। और अगर तुम वह दायरा तोड़ दोगे और आगे किसी रास्ते पर चलोगे, लेकिन अपने हुनर और काम को किसी को नहीं दिखाओगे, तो भी तुम उन्नति नहीं कर पाओगे। जैसे पहले तुम अकेले जाकर महल की दीवार छूकर वापस आ गए थे, तो किसी को विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन जब यही काम तुमने जोर शोर से किया, चिल्लाकर किया, दूसरों को दिखाकर किया, तब तुमने अपने लिए उन्नति के रास्ते खोल दिए। और अब तुम्हारे पास कई मौके हैं, तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन जहां भी जाओ अपने आप को किसी दायरे में मत बांध लेना। युवक ने गुरु से कहा, क्या कोई और मार्ग भी है? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, हाँ है एक मार्ग, थोड़ा कठिन है, क्या चल सकोगे? युवक ने कहा, हाँ अवश्य, आप मार्ग दिखाएं तो अवश्य चलूंगा। गुरु ने कहा, महल तक का जो रास्ता तुमने 5 घंटों में पूरा किया है, अब उस रास्ते को तुम्हें 2 घंटे में पैदल चलकर पूरा करना है, क्या कर सकोगे? गुरु की यह बात सुनकर वह युवक हैरान रह गया और उसने कहा, गुरुदेव यह तो असंभव सी बात है। गुरु ने कहा, जो असंभव को संभव कर दिखाते हैं, यह मार्ग उन्हीं के लिए है। सोचो कि यह तुम कैसे कर सकोगे, और जब तुम यह कर सकने लायक हो जाओ तब मेरे पास आना। उस दिन से वह युवक रोज उस रास्ते को 2 घंटे में पूरे करने का प्रयास करने लगा, लेकिन 2 घंटे में तो वह महल तक भी ठीक से नहीं पहुंच पा रहा था, तो वापस कैसे आता? 3 दिन प्रयास करने के बाद भी जब वह यह नहीं कर सका, तब वह गुरु के पास आया और गुरु से कहा, गुरुदेव यह असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। 2 घंटे में पैदल चलकर महल तक का रास्ता पूरा नहीं किया जा सकता, तो आदमी वापस कैसे आ सकता है? गुरु ने कहा, तुम उस रास्ते को देख रहे हो जो पहले से ही बना हुआ है, जिस पर पहले से ही कार्य हो चुका है, और उसे बनाने वालों ने पहले ही उसकी दूरी निश्चित कर दी है। उस रास्ते पर तुम कितनी भी मेहनत करो, एक हद तक ही अपने लिए प्रयास कर सकोगे, उससे अधिक नहीं। और जिन्हें जल्दी सफर तय करना है, वह अपने लिए रास्ते खुद बनाते हैं, दूसरों के रास्तों पर नहीं चलते। लेकिन अपना रास्ता बनाने में कठिनाई है, मुश्किलें हैं, उम्मीद टूटने का डर है, सब खो जाने का डर है, जान चले जाने का डर होता है, असफलता का डर होता है। लोग तुम्हें मूर्ख कहेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाएंगे, तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम अकेले हो जाओगे। क्या यह सब झेल सकोगे? जो इन सब चीजों को झेल जाता है वही कामयाबी पाता है, और लोग तुम्हारे पीछे उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। युवक ने कहा, गुरुदेव जो हो जाए, मैं महल तक का रास्ता 2 घंटे में पार कर कर ही रहूंगा। उस युवक ने महल तक जाने वाले कई रास्तों पर विचार किया, पर कोई रास्ता उसे 2 घंटे में आने जाने का मार्ग नहीं दे रहा था। तब उसने एक नया मार्ग बनाने की सोची। इसके लिए उसे एक रास्ता दिखाई दिया। वह रास्ता उसे घने जंगल से होकर बनाना था, जो बड़े खतरनाक जानवरों से भरा था। वहां पग पग पर खतरा था, जान जा सकती थी। और जब यह बात उसने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने उसे मूर्ख कहा कि अगर यह काम तूने किया तो इस घर से निकल जाना। पर वह नहीं माना। उसने जंगल के रास्ते को साफ करना शुरू किया। गुरु की नजर उस युवक पर बनी हुई थी। वह उसका दूर से ही ध्यान रख रहे थे। जो भी उस युवक को वह रास्ता बनाते और साफ करते देखता, वही उसे पागल और मूर्ख कहता, और कहता कि क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो। कोई शेर, भेड़िया, भालू तुम्हें खा जाएगा, फिर किसके लिए यह रास्ता बना रहे हो। पर उस युवक ने किसी की बात नहीं सुनी। 6 महीने में उसने आधा रास्ता बना लिया, और एक रात जब वह काम कर रहा था तब उसे सांप ने काट लिया। वह लगभग मृत्यु तक पहुंच गया था, पर उस गुरु ने उसे बचा लिया। अब उसे 1 साल हो गया था, और इस 1 साल में उसका सामना शेर, भालू, भेड़ियों से होता रहा,
तरह तरह के छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से वह जूझता रहा। उस मार्ग पर उसने ऐसी व्यवस्था की कि जंगली जानवरों को खतरा कम हो सके। उसके इस कार्य की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। राजा तक भी यह बात पहुंची। राजा भी उस युवक पर नजर रखे हुए था। 1.5 साल के अंदर उसने वह रास्ता बना लिया और एक दिन अपने गुरु के पास आकर कहा, गुरुदेव, अब वह महल का रास्ता 2 घंटे में तय किया जा सकता है और मैं 1 घंटे में ही आ जा सकता हूँ। उसके बनाए रास्ते का खुद राजा ने निरीक्षण किया। उस रास्ते को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने उस युवक को बुलाया और कहा, तुम्हारे अंदर बड़ा हुनर है। तुमने बहुत अच्छे तरीके से रास्ता बनाया है और वह भी अकेले। मैंने और मेरे मंत्रियों ने कई बार इस रास्ते को छोटा करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ समस्या आ ही जाती और तुमने यह कार्य अकेले ही कर दिया। इसके लिए जो तुम चाहो वह तुम्हें इनाम दिया जाएगा और इस राज दरबार में एक मुख्य पद दिया जाएगा। वह युवक इतना सम्मान पाकर बहुत खुश हुआ और जो उससे नाराज थे, जो उसे मूर्ख कह रहे थे, उसके रिश्तेदार, उसके परिवार वाले, उसके मित्र और समाज सब उसके सामने झुक गए। वह गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा, गुरुदेव, मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। मुझे आपने मार्ग दिखाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। गुरु ने कहा, हम असीमित क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन हमारा समाज, हमारी सोच हमारी क्षमताओं को बांध देते हैं और हम कभी कुछ नहीं कर सकते। कुछ बड़ा सोचने में भी हमें कठिनाई महसूस होती है, डर लगता है। हम हमेशा दूसरों के पीछे चलना चाहते हैं, जीवन में सुगमता और आसानी ढूंढते हैं। चुनौतियां लेने में डर लगता है, पर देखा जाए तो यह कठिनाइयां, चुनौतियां, डर, मुसीबतें, दुख सब मंजिल तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार हैं। इनके बिना किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते।